18वीं सदी का भारत बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर था, लेकिन अंदर से बिखरता जा रहा था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। नवाबों और छोटे राजाओं के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। इसी बीच एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत की राजनीति में बढ़ती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असली टर्निंग पॉइंट शुरू होती है बंगाल से, जहां नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। सिराजुद्दौला युवा थे, वे जोश से भरे हुए थे और बंगाल में अंग्रेजों की चाल को समझते थे। अंग्रेजों की एक शिकायत थी, उन्हें लगता था कि सिराजुद्दौला उनकी शक्ति को कमजोर कर रहा है। दूसरी ओर सिराजुद्दौला को लगता था कि अंग्रेज बंगाल की संप्रभुता पर कब्जा करना चाहते हैं। यही तनाव आगे चलकर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक बना, प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। इस युद्ध में अंग्रेजों के पास 3000 सैनिक थे, जबकि बंगाल के नवाब के पास लगभग 50,000 सैनिक, लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत गए। इसके बाद बंगाल का नवाब बना मीर जाफर, लेकिन अंग्रेजों ने उसे भी हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम एक समझदार और सख्त शासक था। उसने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी कि बंगाल मेरा है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इससे कंपनी और भी गुस्सा हो गई और बंगाल फिर से युद्ध की ओर बढ़ गया। निर्णायक मुकाबला हुआ 1764 को बक्सर का युद्ध। इसमें 3 शक्तियां एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। लेकिन कंपनी की सैन्य रणनीति, अनुशासन और लगातार प्रेक्षण ने कमाल कर दिया। 22 अक्टूबर 1764 की यह लड़ाई भारत के इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक साबित हुई। अंग्रेजों ने बक्सर में जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कंपनी को भारत की शक्ति बना दिया। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि और मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी को